वॉचिंग खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। स्नेहा सागर सोसाइटी मुंबई से मणिपुर पहुंची। क्यों पहुंची? क्योंकि वहां के लोगों की हालत बहुत खस्ता है। 100 से ज़्यादा रिफ्यूजी कैंप है। तो एक छोटा सा कदम जो उठाया सिस्टर मेहता मंडल ने स्नेहा सागर सोसाइटी की ओर से, यहाँ से वहाँ गई, वहाँ के हालात देखे, कितने लोग वहाँ पर ज़रूरतमंद है, कितने दुख दर्द है उन्होंने देखा। वहाँ पर वो भावुक भी हो गई है। वहाँ के जो फादर है और कुकीज़ लोग हैं उन्होंने उनका धन्यवाद किया। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि लेडीज़ होकर वहाँ ऐसे माहौल में पहुँचना जहाँ पर जगह जगह आर्मीज बैठी है। कुकीज़ और फादर ने सिस्टर मेहता मंडल का दिल से सल्यूट किया, उनको सल्यूट किया, उनका शुक्रिया अदा किया। तो क्या हालात थे मुंबई से मणिपुर जाने तक और क्या क्या कठिनाई आई और वहाँ के क्या हालात देखे, तो आइए बात करते हैं हम सिस्टर मेहता मंडल से। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। मैं जिशान आजमी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वहाँ के लोगों को राहत पहुँच सके। इस वक्त हम मौजूद हैं स्नेहा सागर सोसाइटी में। स्नेहा सागर सोसाइटी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, जो मणिपुर में कुकी और मैथी की जो जंग चालू है और काफ़ी चर्च जल चुके हैं, काफ़ी लोग बेघर हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी लोग लोग बस्तियां दिख रही हैं लेकिन उसमें इंसान नहीं दिख रहे हैं। और जो हमारे साथ मैडम हैं, जो मैम हैं, वो खुद मणिपुर में जाके उन्होंने 2 ट्रक माल पहुंचाया और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वहाँ के स्थानीय लोगों से के सपोर्ट से ले वहाँ पर उन्होंने सामान बांटा। कुछ वहाँ पर चर्च में दिया, कुछ वहाँ मैथियों को दिया, कुछ कुकी को दिया। हम उनसे बात करते हैं। सिस्टर, आपने बहुत बड़ा काम किया है। आप जो वहाँ पर मणिपुर में इस वक्त आग जल रही है, लोग जाने से डर रहे हैं, खुद वहाँ के लोग बाहर भाग रहे। आपने वहाँ पर जाके 2 ट्रक सामान बांटा, बहुत बड़ा आपने काम किया। कैसे काम किया ये बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को। इतना इजी नहीं था। पहले मैं भी जब प्लान कर रही थी तो जाने के लिए बहुत ऑब्स्टेकल मुझे बॉम्बे से ही हुए थे, क्योंकि बोल रहे आप लेडी है, आप लोग कैसे उधर जाके काम कर गए। लेकिन मेरा अंदर एक ये था, एक शक्ति था कि मुझे जाके करने का ही है ये काम, क्योंकि ये बहुत दिन से ये इंसान जो दिक्कत में है मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। तो मैंने स्टडी किया। ऐसा नहीं जो अचानक मैंने गाड़ी लेके उधर जाके सामान डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे जा सकते उधर जाके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। तो आर टू बी वेरी फ्रैंक है ना, मणिपुर में मेरा पहचान वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो मैं एक जन को गुवाहाटी में फ़ोन करके वहाँ से मुझे मणिपुर का कांटेक्ट मिला। फिर उधर वो फादर से फ़ोन करके मैंने बताया हम लोग कुछ करना चाहते हैं, आ सकते क्या, क्योंकि हम सब सिस्टर लोग हैं, आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो फादर पहले रेस्पॉन्स मेरे को बोला आप आराम से आ जाओ, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि आप अच्छे काम करने के लिए आ आप रहे हैं। जब वहाँ पर गई और वहाँ पर जाने के बाद, क्योंकि हमने पता चला है कि वहाँ पर लोग, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो लोग खुद उनके पास सामान है, मतलब हथियार हैं, और वो लोग रास्ते में रोक रहे हैं। तो ऐसा कहीं आपके साथ हादसा हुआ कि आपको किसी ने कुकी समझाओ, मैथी वालों ने कुकी समझाओ और कुकी वालों ने आपको मैथी समझाओ, तो आपके साथ कोई ऐसा हादसा मेरे हुआ? साथ हुआ 2-3 बार। इनफैक्ट एक बार तो मुझे छोड़ना, हमारा गाड़ी छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं था। और उधर कम से कम 100-150 लेडीज़, 35 लेडीज़ लोग था, और उन लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट भी था। और हम लोग एक सोगनू नाम से एक जगह है जिधर सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ, लड़ाई हुआ, और उधर एंट्री नहीं देते। फ़िलहाल तो आर्मी लोग को जाएगा ऑक्यूपाई करके है, हमको एंट्री नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी हम लोग गया। सबसे डेंजरस जगह वो है। और वो जगह जब हम लोग जा रहे थे, मेरे साथ एक फादर था, हम लोग 4 जन थे गाड़ी में। तो जाने का टाइम हमको रुकाया। देन एक ग्रुप था जाने के टाइम, उन लोग बोला ठीक है आप लोग जा सकते हैं। लेकिन जब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे तभी हम लोग देखे वही जगह पे कम से कम 100-150 मैते लेडीज़ लोग थे, विथ ऑल यू नो
इंस्ट्रूमेंट भी था उन लोगों के साथ जो दिखाते नहीं, लेकिन हमारा गाड़ी को पकड़ा है और फादर को बोला आपका आधार कार्ड दिखाओ। उन लोग का आधार कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनमें से पता चलता है ये मैथिस है क्या कुकीज़ है, कहाँ से आ रहा। लेकिन उन लोगों को थोड़ा डाउट हुआ मेरे ऊपर, क्योंकि वो बोल रहे नहीं आप इधर का ही है, आप झूठ बोल रहे हो। तो फादर मेरे को एक्चुअली बताया सिस्टर दरवाज़ा मत खोलो, मैं और वो लोग ग्लास भी थोड़ा ऊंचा करके दे, उन लोग का आँख पूरा मेरे ऊपर था। लेकिन मैं बोली मैं बॉम्बे से आई हूँ, मैं इधर का नहीं हूँ, मैं ऐसा ही देखने को आया, एरिया देखने को आया। और फिर उसके बाद बिना कुछ बोल के हम लोग ना गाड़ी चला दिया। काफ़ी चर्च नुकसान हो चुका है, काफ़ी चर्च जल चुके हैं। क्या कहना चाहती हैं, वहाँ पर आपको हालात देख के कैसा लगा? जब घर तो मैंने देखे उधर बहुत गांव में हम लोग गए थे अंदर, उन लोगों का घर क्या ना वो सफ़ेद वाला जो टीन है, दीवार है कंक्रीट, लेकिन ऊपर जो छाद है वो टीन है। तो सब घर का वो सब तोड़ फाड़ कर रखा। लेकिन जब मैंने चर्च गया, चर्च उधर का ना जितना 4-5 चर्च है, इंस्टीट्यूशन है, बड़ा इंस्टीट्यूशन, सब स्कूल है, बोर्डिंग है, फिर कॉन्वेंट है, चर्च है, फादर लोगों का घर है, पूरा का पूरा जला दिया, पूरा का पूरा जला दिया। वो जब मैंने देखे बहुत दुख लगा, मुझे सही में बहुत दुख लगा, मैं रोई भी, क्योंकि इतना नुकसान हुआ ना उधर। लेकिन एक चीज़ क्या बोलो, हमारे वो लोग ना चुपचाप बैठे ताकि आगे नहीं बढ़ सकते। आपने जो सामान वहाँ पर पहुँचा वो डायरेक्ट पहुँचा है या वहाँ पे इनडायरेक्टली पहुँचेगा? इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं जा आप सकते। लोगों की इसका वहाँ के फादर्स का सपोर्ट कैसा मिला? वहाँ के लोगों ने आपको सैल्यूट किया, उसके बारे में बताइए। हाँ, गाड़ी तो जब पहुंचा फादर लोग, क्योंकि मेरे को फादर फ्रांसिस बोल रहा था क्या, मैंने गुवाहाटी से इम्फाल तक सब पुलिस स्टेशन में मैं बोल के रखा कि एक ट्रक आ रहा बॉम्बे से, सामान लेके आ रहा इधर का रिलीफ के लिए, इसलिए हमारा ट्रक थोड़ा बच गया। लेकिन एक जगह में हमारा ट्रक कुछ गुंडा का हाथ में पड़ गया था, तो वो फादर लोग किसी को भेज के गाड़ी रिलीज़ किया। लेकिन मैंने एक मेजर साहब के साथ भी बात किया, वो मेजर साहब मेरे को बोला अगर ट्रक लेके आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे को बताओ। तो मुझे मालूम है उस रात को कम से कम 12-1 बजे मुझे पता चला हमारा गाड़ी क्योंकि वो मेजर साहब बात किया वो स्टेशन में, तो लोग बोला वो गाड़ी कुछ गुंडा का हाथ में है, तो आर्मी लोग हाथ नहीं लगा सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते वो। तो वो मेजर साहब मेरे को बोला सिस्टर आप एक काम करो, आप जिधर रिलीफ के लिए एक सब सामान लेके जा रहा वहाँ से किसी को भी भेज दो और गाड़ी रिलीज़ करके लेके जाओ। तो क्या ना हम जिधर रहते थे बिशप हाउस, वहाँ से एक फादर गया, 2 जन गया, जाके वो गाड़ी रिलीज़ करके लेके आए, इसलिए मिला, नहीं तो गाड़ी भी मिल नहीं सकते थे। आपके संस्था का नाम एक बार संघ हमारे दर्शकों को बताएं। और दूसरी ये बात है कि आप फिर से सपोर्ट करने जाएंगे, क्या वहाँ पर इतनी ज़रूरत है अभी भी लोगों को? सपोर्ट तो लोग मांग रहा है, लोग उधर इतना सपोर्ट का ज़रूरत है, वर्ड्स में नहीं बोल सकते, और उतना डिफ़िकल्ट है पहुंचाने के लिए, वो भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वैसा ही है। तो मैं एक पार्टी को लेके साथ दे के मैं बात नहीं कर सकते, प्रॉब्लम दोनों का ही हो रहा, दोनों ग्रुप ही तकलीफ में है कुछ एक ग्रुप के वजह से। तो उधर अभी जो जिन लोग घर गया जल गया, उसमें से कुछ मैतेज भी है, क्योंकि वो लोग साथ में रहता था, गरीब लोग है, वो लोग साथ में रहते थे, उन लोग भी कैंप में है, कोई कोई ग्रुप। मैं खुद 3 कैंप में गए, मैतेज कैंप में गए, जाके मैंने खुद हाथों से बांटे उन लोगों को सामान, उसमें फोटो जो है ना। कैंप में बांटा, चाहे वो मैथी का कैंप हो, हाँ, चाहे वो कुकीज का कैंप हो, दोनों मैं कैंप में जाके आपने बराबर दिया, क्योंकि जाके मैंने उन लोगों के साथ एक प्यार से बात भी किया, मैं तो इस लोगों के आपने साथ एक बताया बच्चा एक माँ हाँ। जो थी पेट से थी, बच्चा उनका वो उसमें ही हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली ये लेडी प्रेग्नेंट थी, ऑलमोस्ट डिलीवरी का टाइम ही था, लेकिन ये जो अटैक चालू हुआ वो लोग सब भाग रहा था, लेकिन क्योंकि जंगल है उधर, सब जंगल, पहाड़ी एरिया, क्लाइंबिंग करने का है, सब फॉरेस्ट एरिया। तो ये लड़की कितना, उसका 19-20 साल का उम्र है माँ का,
तो रास्ता पे ही वो बच्चा डिलीवर किया। ये वो मेरे को बताया सिस्टर, हम कैसे तो भी एक जंगल के पीछे गया, मेरा माँ मेरे साथ थे, उधर ही बच्चे को डिलीवर करके फिर वो बच्चों को लेके आए। जो फ़ोटो मैंने ऑलरेडी डाला है वो बच्चों माँ का साथ मेरा फ़ोटो है। तो ऐसा बहुत केस है। अभी भी कैंप में बहुत सारा बच्चे के जन्म लिया, कोई स्कूल में है, कोई अलग अलग ट्रेड सेंटर में है। ये सब मैते लोग है। जो कुकीज़ मैंने 2-3 जगह पे गए, लेकिन उधर मैं सामान नहीं दे पाया कुकीज़ लोगों के लिए, क्योंकि उधर वो लोग अलाउ नहीं कर रहा लेके जाने के लिए। और सगनो नाम से और एक जो जगह है जिधर मैंने गई थी, वही मैं बोल रही हूँ, उधर ही हमको पकड़ा है। उधर बिल्कुल एंट्री करने को नहीं दिया, क्योंकि उधर बर्बाद बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, और बहुत इंसान लोग भी मर गए उधर। बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों को का घर लूटे गए हैं, चर्च जलाए गए हैं, अलग अलग जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, हर किसी को नुकसान हुआ है। और कुकीज़ को भी नुकसान हुआ है, मेथी का भी नुकसान हुआ है। अलग अलग लोगों ने, अलग अलग जो उग्रवादी लोग हैं उन लोगों ने देश का ही नुकसान करा है। कुल मिला के देश का, मणिपुर का नुकसान हुआ। यहाँ के जो स्नेहा सागर सोसाइटी की जो सिस्टर हैं, उन्होंने 2 ट्रक माल ले जाके वहाँ पर लोगों को, कुकी लोगों को भी बांटा और मैथी लोगों को भी बांटा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर यह है कि जो एक दूसरे के खून के प्यासे भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुकी और मैथी दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में भी खड़े हुए। छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, छोटे छोटे गांव हैं, जो कुकी के सपोर्ट में मैथी भी खड़े और मैथी के सपोर्ट में कुकी भी खड़े। लेकिन एक दूसरे के प्यासे हुए क्यों, इसके लिए कहीं ना कहीं हमें पुराना इतिहास खंगालना पड़ेगा कि पुराने इतिहास में भी बहुत कुछ हुआ है। और अभी भी जो वहाँ की गवर्नमेंट्स है, वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की जो सेना है, उस पे उसको थोड़ा कड़क होना पड़ेगा। नहीं कि इस तरीके से कब तक जंग चलेगी। इसको तो गृह युद्ध कह सकते हैं जो मणिपुर में चल रहा है। तो मणिपुर में बहुत काम करना बाकी है। या मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहूँगा कि वो भी थोड़ा इसमें ध्यान दें। और वहाँ के जो सीएम हैं वो आखिर खामोश क्यों बैठे हुए। जब एक लेडी होके 2 ट्रक माल ये ले जाके बांट सकती हैं, तो हमारी गवर्नमेंट्स, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है वहाँ की, वो क्या कर रही है। और भी अगर कुछ मैसेज देना चाहती हैं तो आप दे सकते हो। मैं ये बोलना चाहता हूँ, हम एक्चुअली मैं जाने के पहले मुझे मालूम नहीं था क्या असली प्रॉब्लम है, लेकिन उधर जाके जब पता चला, मुझे एक ही सिर्फ विनती है, गवर्नमेंट का एक्शन लेना बहुत जल्दी, बहुत बहुत ज़रूरत है। क्योंकि कौन सफ़र कर रहा, ऑर्डिनरी लोग सफ़र कर रहा। वो लोग कैंप में है ना, खाना है बराबर, एडजस्टमेंट करना पड़ा, कपड़े कुछ भी नहीं है। और स्पेशली अभी उन लोग सब घर सब गया, लेकिन बोल रहे वापस नहीं जा सकते। लेकिन उन लोग अगर एक साथ आ जाएगा, शांति आ जाएगा, मैते लोग उसका घर पे, जिन लोग बाहर है वो लोग जा सकते, कुकीज़ लोग भी उन लोगों को घर पे वापस जाते, 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उन लोग जाके डेवलप कर लेगा खुद का, लेकिन कम से कम जाएगा, एरिया उन लोग को मिल जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। वही सबसे बड़ा समस्या है। घर का सामान तो कुछ भी नहीं। अभी जिन लोग मदद करना चाहते उन लोगों को मालूम नहीं कहाँ है सल्यूशन नहीं निकल पा रहे। कितना, अरे हजार लोग हैं, कितना मदद करोगे, कितना जन का घर दे सकते, कितना जन का हाउस होल्ड सामान दे सकते। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है जिन लोग है कि अगर उन लोगों को अपने घर पहुंचा दिया, अपनी बस्ती में पहुंचा दिया है, तो वो लोग अपना कैसे भी करके फिर लेकिन उन लोग को जगह मिलना बहुत ज़रूरत है। अभी बोल रहे जिधर वो लोग रहता है उधर वापस नहीं जा सकते, तो कहाँ जाएंगे लोग। समस्या यही है, कहाँ उन लोगों को सेटल करने का है। सामान, घर का सामान तो खरीद के दे सकते, लेकिन एक जगह, एक घर, एक बड़ी छोटी बात है। हजारों लोग हैं, वो लोगों के लिए ये सब मदद करना बहुत मुश्किल है। ये गवर्नमेंट को बहुत सोचना चाहिए। अरे पब्लिक को जितना दिक्कत है रहा, मैं एक बात बोल रही हूँ, सिर्फ विनती कर रहे हो गवर्नमेंट जल्दी इसको एक स्टेप लेके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सही में मैं बता रही हूँ, गवर्नमेंट से अपील कर रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं कि जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, नहीं तो और ज़्यादा लोगों के खून बहेगा और ज़्यादा देश का नुकसान होगा। तो ये क्योंकि वहाँ पर गए हैं, उन्होंने आंखों से देखा है, वहाँ का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। कई चर्च में इन्होंने मुआयना करा, कई घरों में इन्होंने देखा कि घर जल चुके हैं। कई ऐसी बेटियां थीं जो पेट से थीं, इस
दंगे फसाद में उनके बच्चे जो हुए रास्ते में हुए, इन्होंने अपनी आंखों से देखा, आंखों से आंसू भी आ रहे थे हमसे बात करते हुए, एक नर्वस फील हो रही थी वहाँ पर। भले ही ये वो एक जंग जीत के आई वहाँ से, वहाँ पर एक ट्रक 2 ट्रक सामान पहुँचाकर लोगों को बांट के आई, लेकिन यहाँ पर आके कहीं ना कहीं जब वापस अपने आशियाने में आई तो आज वहाँ एक नर्वस है कहीं कि उनके वो देश के हालात देखिए आज, ये इनकी भी आंखों में आंसू हैं, बहुत नर्वस फील कर रही हैं कि जो देश में हो रहा है, जो मणिपुर में हो रहा है, और लोग खामोश हैं। कहीं ना कहीं उनकी आंखों में भी इसी वजह से आंसू है। जो आपने वहाँ देखा वहाँ पर भी आंसू आए, अभी भी हाँ, मैंने रोई उधर, क्योंकि जो एक अंकल था वो नहीं उठ पड़ा था, वो मैं थे, और मेरे हाथ पकड़ के मेरे को बोल रहे हम क्या गलती किया, हमको तो कुछ मालूम भी नहीं है उन लोगों का अंदर क्या चल रहा, लेकिन हम लोग क्यों भुगत रहे। और वो मेरे को बता रहे हम लोग को चाय पीने के लिए एक बिस्किट नहीं मिलता है कभी कभी, और उस दिन मैंने बाज़ार जाके पोहा और बिस्किट खरीद के लाके मैं उन लोगों को दे, क्योंकि तब तक ट्रक नहीं पहुंचा, और वो लोग चाहते थे कुछ खाने के लिए कुछ मिलता, क्योंकि सामान ज़्यादा नहीं पहुंच पा रहे, इसके वजह से पब्लिक डर रहे उधर जाके उन लोगों को सामान देना। अभी थोड़ा थोड़ा मेडिकल कैंप पब्लिक भी आ रहा है, लेकिन ये सब दूर का साउथ इंडिया से आ रहा है, जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, बॉम्बे से, इधर से मैं गई थी। और काउंटेबल, नॉट इन अबंडेंस, काउंटेबल सामान आ रहा है जो उनको मदद कर रहा है, लेकिन एज आई सेड उन लोगों को जो दिक्कत है, स्पेशली खुद का घर होता है, उधर जाकर 1000 लोगों के साथ एडजस्ट करके रहना बहुत। आखिर में मैसेज हमारे दर्शकों को क्या देना चाहते हैं? हाँ, मैं बोलना चाहते हम भारतवासी है, और हमारा देश के बारे में सोचना बहुत ज़रूरत है। आज मणिपुर में हो रहा, हमारा भाई बहन जो तकलीफ में है, वो चीज़ हमारा साथ भी हो सकते हैं। और हम लोग इंडियन अलग अलग कास्ट का लोग है, अगर एक दूसरे को भटका के देते हैं, लड़ाई कराने का ऐसा कुछ हो जाते हैं, हम लोग बहुत बड़ा मुसीबत में फंस जाएंगे। तो एक ही चीज़ बोलना चाहिए कि प्यार से रहना। मैं उधर भी यही बोल के आया, प्यार से रहो, प्यार दो और प्यार से सबको जीने दो। हम जो भी कास्ट है, हम एक इंसान का संतान है, वो है भगवान। याद रखो, जिधर भी जाओ याद रखो, आप मैते हो, कुकीस हो, जो भी कास्ट हो, आप हम सब एक इंसान भगवान का संतान है। इसलिए मैं बॉम्बे से मणिपुर पहुँचे, क्योंकि मुझे लगा मेरा भाई बहन इधर तकलीफ़ में है। मैं नहीं देखा क्या दिक्कत हो सकती, दिक्कत मेरा बहुत हुआ। मैं पहले बार मेरे को इतना दिक्कत हुआ, मेरे को पहले जो रिलीफ वर्क किया मेरे को उतना ये नहीं आया, इतना 10 दिन मैं उधर थे, बहुत दिक्कत हुआ, स्पेशली ट्रक का सामान का ये वो बहुत कुछ। और जिधर जाना चाहते उधर जाने को नहीं दे रहा। लेकिन और एक है फादर लोग मुझे जब लेके जा रहा, टेंशन है, जो सिस्टर पीछे बैठे हैं, कुछ नहीं होना चाहिए, चारों तरफ देख के हम चल रहा था। और क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है, कुछ भी होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, कुछ भी होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो ऐसा है बात। तो आई थिंक भी हम सबको मणिपुर वासियों लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, स्पेशली जो टफ टाइम उन लोगों के साथ जो हो रहा है, जो डिफ़िकल्ट उन लोगों को हो रहा, दिक्कत हो रहा, ताकि वो लोग सही ढंग से ले सकते, क्योंकि सही में उन लोग बहुत तकलीफ में है, जो मैंने खुद आंखों से देख के आई हूँ। सब मणिपुर वालों के लिए प्रे करना चाहिए, सिस्टर ने ऐसे कहा। और कुकीज़, मैथीस, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हम लोग बाद में हैं, पहले हम भारतीय हैं। तो ज़रूरी है कि हमें पहले भारतीय होना है, हमें हिंदुस्तानी होना है, और बाद में धर्म है। और ये हम लोग एक फैमिली हैं, और हम लोग फैमिली में अगर इस तरीके से झगड़े करेंगे तो बराबर वाले जो पड़ोसी देश हैं वो हम पे भारी पड़ जाएंगे। तो हम लोगों को सबसे पहली बात ये है, हम लोगों को एकता रखनी है। हम लोग को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुकी, मैथी नहीं करना है। और यही अपील सिस्टर भी कर रहे हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से भी यही अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग पहले भारतीय हैं। Good morning, one and all. I am Father Francis from the Archdiocese of Imphal, Manipur. I make this video
in order to thank Sneha Sagar Society, Mumbai, and Sister Martha, all the benefactors, well-wishers who have sent very good quality rice, dal and other essential commodities for the suffering people of Manipur. We thank you for your generosity, and we assure you that whatever you have sent will be given to those deserving people, and I'm sure their prayers will be with you. As far as the situation in Manipur is concerned right now, things are yet to return to normalcy. There are still some fighting going on in some pockets, but underlying scenario is that the situation in the relief camps and of those people displaced by this violence, both of the Meitei community and the Kuki community, are actually uncertain and pathetic. They have their houses totally burned. They have to vacate their property, and so now they do not know where to go and how to rebuild themselves. In the coming days, we are very much worried about the education of the children who have been displaced and their families, most of whom are farmers. They have nothing with them. They live on day-to-day life, and there is no industry for employment. There is nothing. Therefore, great help is actually required for them, and we are thinking that if there are people who could help these children for education and also these families for rebuilding of themselves by basic low-cost house or in the form of essential home use items of various nature, it will be really appreciated. We appreciate the generosity of Sneha Sagar Society and all the friends of Sneha Sagar Society. God bless you, and we would like to thank you for all that you have done for us. Have a nice day. There are nails, sister. This whole thing. Yeah. Smaller ones are also there. So. This had one of the biggest crucifix in the diocese, and this thing got burned. The chandeliers. The altar. On the first day, they burned the altar only. Second day, they came and burned the whole thing. Then see all the statue. There was a very beautiful statue made. Yes. This used to, here there used to be a statue mount, which also totally got destroyed. And attached to this is the Catechist Training Center, which was also totally burned. So this is the thing. Whole thing is black because it's fully burnt. Bike, and so this used to be a library. I mean, stocking a lot of bookish items. Parish priest office, the office of the parish priest. Every parochial archive got burnt here. We could not save it. This used to host the catechist, and here there were baptism registers and everything was here. It got all burnt. This is the situation of the place. It's all got vandalized kitchen.
chimney in the underside. Here we can climb, okay, but others may not. So the first floor of the Katikis Training Center, everything collapsed. Dormitory. This used to be the dormitory. So many cots and everything got burned here.